आत्मार्थी के पास शिकायतें नहीं होती हैं। आत्मार्थी के पास यदि कुछ होता भी है, उसके शुभ भावों की भूमिका में कुछ होता भी है, तो होता है शुक्रिया, कृतज्ञता, थैंक्स गिविंग नेचर। तो किसके प्रति कृतज्ञता होती है आत्मार्थी को? देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, सज्जनों के प्रति। सत सज्जनों की संगति, ये भावना भाते हैं कि नहीं? जो लो न शिव पद लहू तो लो दे यह नर भावना, सत्संग, शुद्धाचरण, श्रुत अभ्यास और आत्म भावना मेरी निरंतर रहना चाहिए। प्रभु संसार में रहूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे भीतर से आत्म भावना बाहर निकल गई ना, मैं जीते हुए भी मर जाऊंगा। आत्मार्थी का तो सांस है, ये ऑक्सीजन है। बोलो, आत्मार्थी काय की सांस लेता है? इस श्वासोच्छ्वास से जीता है या आत्म भावना के साथ जीता है? ये भावना करता है। देखो, मुझे आना तो वही है, भगवान के सामने चैलेंज कर रहा है, मुझे आना वही है। प्रभु भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और जो आपका वर्तमान है तो वो क्या है? वह भविष्य मम ज्ञान। लेकिन प्रभु जब तक जितने भी काल इस संसार में रहूं, मैं क्या चाहता हूं? जो लो न शिव पद लहूं तो लो देह यह नर भावना, कि मेरे को सत्संग मिलता रहे, साधर्मियों की संगति मिलती रहे, श्रुत का अभ्यास जीवन में होता रहे, और मेरे भीतर आत्म भावना निरंतर बनी रहे। और जब ऐसे भगवान, ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा आंखों के सामने आते हैं, तो मुझे क्या लगता है? अब मैं शिकायतें करूं? क्योंकि इस वस्तु स्थिति को तो मैं समझ चुका हूं। मैं तो समझ गया हूं कि एक भी पदार्थ का परिणमन कोई भी अनियंत्रित अक्रम से अनियमित नहीं हो रहा है। सब क्रम नियमित है, सब व्यवस्थित है। मैंने उत्पाद को समझ लिया, व्यय को समझ लिया, द्रव्य को समझ लिया, द्रव्य गुण पर्याय की निरंतरता को समझ लिया, चार अभाव को समझ लिया, वास्तु स्वातंत्र को समझ लिया, इन सब चीज, निमित्त उपादान को समझ लिया। अब मुझे क्या समझ में आया कि मैं अभी तक जो ऐसे ऐसे बाहर बाहर देख रहा था ना, यहां तो सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ व्यवस्थित है। तो अब इन सबको समझने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? अप्पा अपम्मी रहो,